तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसे 7 बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो 1 लाख रुपए में शुरू हो सकते हैं, जैसे फूड सप्लाई, गारमेंट्स बिजनेस, इंटीरियर डेकोरेशन। देखिए, कोई भी बड़ा बिजनेस छोटे पैमाने से ही शुरू होता है। विभिन्न क्षेत्रों के करीब 400 कंपनियों को कंट्रोल करने वाले वर्जिन ग्रुप के संस्थापक ब्रिटिश उद्योगपति रिचर्ड ब्रेंसन का ये कहना बिल्कुल सही है कि मैकडोनल्ड, लिज्जत पापड़, निरमा, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्ले, नटराज, सेलो पेंट्स इत्यादि अपने आसपास के बड़े बड़े ब्रांड्स पर नजर डालिए तो आप पाएंगे कि इनमें से बहुत से कंपनियों की शुरुआत बहुत छोटे पैमाने पर हुई थी। सबवे सैंडविच के फाउंडर ने कम उम्र में ही एक छोटा स्टोर लगाकर बेचना शुरू किया था। क्या आप भी अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा कंपनियां या इंटरप्राइजेज सबसे छोटे स्केल की ही हैं? करोड़ों लोग ऐसे कामों में लगे हुए हैं और उनमें से अनेक बहुत अच्छा कमा रहे हैं। आप एकदम छोटे से शुरू करें और ठीक जमा तो बैंक लोन संभव है स्केल बढ़ाने हेतु। तो आइए अब जानते हैं कि 1 लाख रुपए से शुरू किए जा सकने वाले बिजनेस के बारे में। पहले बिजनेस के बारे में बात करते हैं। पहला बिजनेस जो कि फूड बिजनेस है। कम इन्वेस्टमेंट में अगर फूड बिजनेस स्टार्ट करना है तो सैटेलाइट या क्लाउड किचन, जहां से बने बनाए खाने का पार्सल सप्लाई किया जाता है, टिफिन सर्विस, फूड कैटरिंग, होममेड चीज़ों जैसे आइसक्रीम, ब्रेड्स, कुकीज, चॉकलेट्स, अचार, पापड़, खाखरा, नमकीन इत्यादि बनाए जा सकते हैं। आप स्वीट्स एंड नमकीन शॉप, चाट या फूड कॉर्नर जैसे सैंडविच कॉर्नर, नूडल्स, चाउमीन, ऑमलेट, कॉफ़ी शॉप, पान शॉप इत्यादि काम शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी शर्त है कि आपकी प्रोडक्ट की कंसिस्टेंट क्वालिटी जो आपकी ब्रांड 2 से 3 साल में बना देगी। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट होता है वह रॉ मटेरियल या पैकेजिंग तथा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आता है। अब बात करते हैं अपने दूसरे बिजनेस के बारे में जो कपड़ों से संबंधित है। कम पैसों में कपड़ों से संबंधित बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, चिल्ड्रन एंड लेडीज गारमेंट शॉप, ऑनलाइन क्लॉथ, लॉन्ड्रिंग, ड्राई क्लीनिंग इत्यादि काम किए जा सकते हैं। बिजनेस को घर से ही शुरू किया जा सकता है या इसके लिए छोटा शॉप लिया जा सकता है। इसमें रॉ मटेरियल, शॉप रेंट तथा ऑपरेटिंग कॉस्ट के खर्च रहते हैं। लेकिन फूड बिजनेस की तुलना में यह ऐसे कार्य हैं जिसमें रॉ मटेरियल के खराब होने की संभावना नहीं होती। खुद इस बिजनेस में कूदने से पहले 1 या 2 साल इस फील्ड में कस के काम करें और समझें, यानी 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले ले। अब बात करते हैं अपने तीसरे बिजनेस के बारे में जो कि उपयोगी वस्तुओं को घर से निर्माण करके किया जा सकता है। इसमें रोजाना उपयोग में आने वाले वस्तुओं जैसे मोमबत्ती, मॉस्किटो कॉइल्स, अगरबत्ती, लेस और बटन, डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप, पेपर, क्लॉथ बैग इत्यादि का घर से निर्माण और उत्पादन तथा बेचना शामिल है। घर से किए जाने के कारण इन व्यवसायों में भी निवेश केवल रॉ मटेरियल, पैकेजिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट का आता है। इसमें आपको ऑर्डर पर्सनली मार्केट में जाकर लेना होता है। चीजों को सीधे घर से बेचने के लिए वेबसाइट इत्यादि बनवाई जा सकती है तथा मोबाइल ऐप्स और व्हाट्सएप इत्यादि पर ऑर्डर लिया जा सकता है। अब इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि स्टार्टअप से जुड़े और नहीं जुड़े लोगों की प्रतिशत। वो लोग जो स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचते हैं ऐसे लोगों की प्रतिशत 39% है और वो लोग जो स्टार्टअप शुरू कर दिए हैं ऐसे लोग 40% है और वैसे लोग जो ना तो स्टार्टअप शुरू किए हैं और ना ही इसके बारे में अभी सोचे हैं ऐसे लोगों की संख्या 21% है। अब आइए अपने चौथे बिजनेस के बारे में बात करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन एंड फर्नीचर मेकिंग सर्विसेज। आजकल शहरों में अधिक से अधिक लोग अपने घर का इंटीरियर डेकोरेटर की मदद से डिजाइन और बनवाना पसंद करते हैं। इस क्षेत्र में नॉलेज के लिए कई तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। इसके लिए उपयोग में आने वाला रॉ मटेरियल भी बहुत महंगा होता है, लेकिन उसे आप प्रोजेक्ट बेसिस पर एडवांस लेकर मंगा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने 5वें बिजनेस के बारे में, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। इसके अंतर्गत हाउस क्लीनिंग और कॉर्पोरेट क्लीनिंग सर्विसेज, होम एंड कॉर्पोरेट मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज, व्हाइट वॉश एंड कलरिंग सर्विसेज इत्यादि आते हैं। यह स्किल बेस्ड बिजनेस है, इसलिए इसमें निवेश कम लगता है। अर्बन कंपनी जैसे बड़े ग्रुप भी अब इस फील्ड में एक्टिव हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्मॉल प्लेयर्स के लिए मौकों की कमी नहीं है। अब बात करते हैं अपने छठे बिजनेस के बारे में जो कि ब्यूटी सैलून है।
यदि आप हेयर कटिंग, शेविंग, फेस पैक, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर इत्यादि कार्यों में प्रशिक्षित है तो किराए की जगह पर लगभग 1 लाख रुपए में छोटा ब्यूटी सैलून खोला जा सकता है। यह भी एक स्किल्ड बेस्ड कार्य है। अब बात करते हैं अपने 7वें बिजनेस के बारे में। कंसल्टिंग, कोचिंग और ट्रेनिंग क्लासेज हैं। यदि आप किसी स्किल, नॉलेज या आर्ट्स के एक्सपर्ट हैं तो यह काम आपके लिए है। कंसल्टिंग, कोचिंग और ट्रेनिंग बहुत सारे फील्ड के लिए हो सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल्स के लिए मैथ और इंग्लिश पढ़ाने से लेकर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने, अच्छी हैंड राइटिंग, चेस, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स, हेल्थ और फिटनेस इत्यादि सर्विसेज तक आती हैं। डिजिटल रिवॉल्यूशन के बाद अब इन कंसल्टिंग, कोचिंग और ट्रेनिंग क्लासेस को ऑनलाइन भी दिया जा सकता है। हालांकि ये इतना सरल भी नहीं है। यहाँ रॉ मटेरियल और पैकेजिंग के लिए भी निवेश की जरूरत नहीं है, लेकिन यह बिजनेस अत्यधिक हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी मांगता है। इन बिजनेस में एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत अधिक होनी चाहिए, इसलिए सुप्रीम क्वालिटी ही मार्केट में टिक पाती है। इन सब के अलावा भी आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, कुरियर सर्विसेज, ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग इत्यादि कार्य किए जा सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आज की वीडियो से हम ये सीखते हैं कि अगर लाइफ में कोई बड़ा सरकारी जॉब या गवर्नमेंट जॉब न लग सके तो हमें निराश नहीं होना है। हम अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।